जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सहायक मेरा हर समय एक तू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। गई सब तरफ से मेरी आबरू है। गई सब तरफ से मेरी आबरू है। छुड़ा लो मुझे स्वामी जल्दी यहाँ से। छुड़ा लो मुझे स्वामी जल्दी यहाँ से। यही चरण सेवक की बस आरज़ू है। यही चरण सेवक की बस आरज़ू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। किया है गुनाह में गुनहगार हूँ। किया है गुनाह मैं गुनहगार हूँ। मुझे माफ करना तू समर्थ गुरु है। मुझे माफ करना तू समर्थ गुरु है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। ना साधन भजन है नहीं मुझ में भक्ति। न साधन भजन है नहीं मुझ में भक्ति। जो कुछ कर रही हूँ तेरे रूबरू है। जो कुछ कर रही हूँ तेरे रूबरू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। दयालु कृपालु अनामी तुम ही हो। दयालु कृपालु अनामी तुम ही हो। मनुज तन में आया वही हूबहू है। मनुज तन में आया वही हूबहू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। सहायक मेरा हर समय एक तू है। गई सब तरफ से मेरी आबरू है। गई सब तरफ से मेरी आबरू है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीमारियां कब आती हैं? खून में जब गंदगी आ जाती है, खून में जब गर्मी आ जाती है, खून जब खराब हो जाता है, तब समझो बीमारी आती है। बुखार में क्या होता है? बुखार में खून ही गर्म होता है।
क्रोध एक बीमारी है, क्रोध एक अग्नि है। क्रोध कब आता है? जब खून तेजी से यानी गर्म हो जाता है। कहते हैं ना कि मेरा मत्था गर्म हो रहा है, कहते हैं मेरा खून खोल रहा है, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो समझो कि ये क्यों होता है? खून बेमेल होता है तब होता है। अब बेमेल कैसे होता है ये भी बता दें। जब बच्चा पैदा होता है शाकाहारी रहता है और शाकाहारी खून रहता है, और जब मांस खा लेता है आदमी, वही बच्चा बड़ा हुआ, उसको मांस खिलाया तो उसका खून बन गया, अनाज खिलाया उसका खून बना, फल फूल खिलाया उसका खून बना। तो जब मांस जानवरों का खा लेता है, पशु पक्षियों का मांस खा लेता है, तो खून उसका बनता है, बीमारी आती है। आप पे समझो क्रोध बढ़ जाता है। घर घर में क्रोध का कारण क्या है? तलाक के मुकदमे पहले इतने नहीं चलते थे, दहेज के मुकदमे इतने नहीं चलते थे। आप अगर पता लगाओ तो लाखों मुकदमे इस समय पर पूरे देश में चल रहे हैं। इस समय उस समय इतना मुकदमा नहीं चलता था, इतना कत्ल, इतना आज समझो लड़ाई झगड़ा पहले लोगों में नहीं था। लेकिन अब जितना ही ये यानी बढ़ता चला जा रहा है, ये शराब मदहोश होकर के आदमी गलत काम करता है, उत्तेजना में करता है, क्रोध में करता है, उसका क्या कारण है? यही यानी मांसाहार। आप ये समझो अपराध और भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है, जड़ कहा जाता है क्या? मांसाहार। और ये नशा, तेज नशा, ये क्या है? अपराध और भ्रष्टाचार की जननी। देखो ये मनुष्य शरीर क्या खाने के लिए बनाया गया? साग सब्जी फल फूल, ये प्रकृति ने बनाया। जितनी भी चीज़ें हैं मनुष्य शरीर के लिए ही ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, मनुष्य के सुख के लिए ही ये बनाई गई हैं। मनुष्य का शरीर भी ये जो यानी समझो हवा पानी ये है, आग है, धरती है, आसमान है, ये इन्हीं तत्वों से माँ के पेट में बनता है। आप ये समझो, इसलिए बाहर निकलने के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें ये बनाई गई मनुष्य के लिए बनाई गई। मछली का काम क्या है? मछली का काम यह है कि तालाब नदी के पानी को साफ रखे। पानी की ज़रूरत पड़ती है, नदियों के पानी के, तालाब के, कुएं के पानी की ज़रूरत पड़ती है आदमी को। भले ही वो पाइपलाइन से आवे, लेकिन पानी तो वहीं से आता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है तो सफाई ज़रूरी है। नहीं गंदा पानी पियोगे बीमार हो जाओगे, सिस्टम बिगड़ जाएगा शरीर का। तो मछली उसकी गंदगी को साफ करती है। कोई मुर्दा डाल दो, आदमी का मुर्दा शरीर डाल दो, कोई आप गाय बैल भैंस बकरा जो भी है उसको डाल दो, आप लेट्रिन करके जाओ धोने के लिए, टुकड़े गिर जाएं तो मछली खाती है, साफ करती है, उसका काम है। अब मछली जब मर जाती है और वही अगर तैरने लग जाए ऊपर, तो मछली को तो मछली खाएगी नहीं। उसका क्या भोजन बना दिया? गिद्ध और कौवा, वो उसको खाते हैं, तो वो आहार उनका है। अब आप ये देखो कि ये जो बड़े जानवर हैं छोटे जानवरों को खाते हैं, उनका शिकार करते हैं। जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है। बिल्ली किसको खाती है? चूहा को खाती है। और कुत्ता भी बिल्ली को देख ले तो मार के खा जाता है। कुत्ते को अगर समझो शेर देख ले तो मार के खा जाता है। पहले मार के नहीं खाते थे ये अभी समझो इनकी भी नीयत दुरुस्त थी। लेकिन जब आदमी की नीयत खराब हो गई, जब इन्हीं को मार करके खाने लग गए, उनके भोजन को मार करके खाने लग गए, जब वो भूखे रहने लग गए, तब वो मार मार करके खा लें, तो आप समझो कि उनकी बनावट अलग है। किसकी बनावट? आप ये समझो इन जानवरों की जो मांसाहारी, भगवान ने, प्रकृति ने उनको दूसरे ढंग का बनाया। कैसे बता दें आपको। इनकी आँखें गोल होती हैं और आदमी की लंबी होती हैं। मांसाहारी जानवरों की आँखें चमकीली होती हैं
इनको अंधेरे में भी दूर तक रात को दिखाई पड़ता है, आदमी को रात को दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, जानवरों के बच्चों की आँख 3-4 दिन के बाद खुलती है पैदा होने के, और मनुष्य के बच्चे की आँख तुरंत खुल जाती है। उनका मुंह खुलने में भी देर रहती है, इसलिए वो आवाज़ थोड़ा देर में लगाते हैं, देर में बोलते हैं। और बच्चे का मुंह जल्दी खुल जाता है, तभी तो चिल्लाता है बच्चा, कौं 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 पहुँच गए। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि माँ के पेट में प्रभु का दर्शन हो जाता था, झलक मिल जाती थी, और बाहर निकला तो नहीं मिल रहा। ये गर्म हवा, ठंड हवा नंगे बदन में, उसके कोमल शरीर में इस कदर लगती है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, बिच्छू डंक मार रहे हैं, तब रोता है। तो ये मनुष्य के बच्चे का मुंह खुल जाता है, जल्दी रो देते हैं, और वो थोड़ा देर में बोलते हैं। और भी बता दें, आदमी के जबड़ा होता है, जानवरों के जबड़ा नहीं होता। एक बार बच्चे का दांत निकल जाता है बाहर, फिर दोबारा आता है, दोबारा जमता है। और इन जानवरों के जो दांत होते हैं एक ही बार जमते हैं। आदमी के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं, उनके नुकीले होते हैं। उनका मांसाहारी जानवरों के दांत बाहर भी निकलते हैं, बड़े होते हैं, और आदमी के नहीं निकलते हैं। आदमी जब खाता है तो मुंह को बंद करके खाता है, और ऐसे तो घुमा के, जबड़ा है तो इसलिए घुमा लेता है। उनका मुंह ऐसे नहीं घूमता है, वो ऐसे दांतों से नोचते हैं, और जब खाने लगते हैं तो मुंह खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, और दांतों से ही उसको काटते हैं, और फिर जीभ पर रख करके निकल जाते हैं। और आदमी उसको स्वाद लेकर के खाता है। ये जो जानवर होते हैं ये सीधे ऐसे नहीं खड़े हो सकते। आदमी सीधा खड़ा होकर के आसमान देख सकता है, आदमी गर्दन घुमा के बैठे बैठे दोनों तरफ देख सकता है, ये नहीं देख सकते हैं। ये सब फर्क है। और बता दें, आदमी के पसीना होता है, जानवरों के मांसाहारियों जानवरों का पसीना नहीं होता है। जानवरों के पसीना इतना नहीं होता कि टपका जैसे आपको टपकता है। और समझो कि आदमी पानी ज़्यादा पीता है, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो जानवर होते हैं जिनको पानी जब नहीं मिलता है तो जीभ को बाहर निकाल करके, और जो हवा में नमी रहती है उस नमी से ही अपना काम चला देते हैं। देखो ऊँट है, एक बार पानी पी लिया तो 15 दिन फिर पानी की उसको ज़रूरत नहीं रहती है। कुत्ते भी देखो जब प्यासे होते हैं तो ऐसे जीभ ऐसे बाहर निकालते हैं, ऐसे हिलाते हैं, उससे उनका काम चल जाता है। जानवरों के बच्चे जल्दी 2 ही 3 महीने में, 4 महीने में बन करके बाहर निकल आते हैं। आदमी का बच्चा 9 महीनों में बन करके बाहर निकलता है। तो ये सब अंतर है। अब ये कहीं भी जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, वो मांस नहीं खाते। विदेशों में मैं गया, कई देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान देकर ही आया। तो आप ये समझो कि मैंने सब जगह ये देखा, यानी कि जो ये जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, घोड़ा हैं, ये गधा हैं, उनके सामने किसी भी देश में आप मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं, खाते नहीं। जबकि उनके बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। आदमी बुद्धि से भरपूर और कुछ नहीं सूंघता है, साफ खाता दबाता चला जाता है। होटलों में जो मांस खाने के लिए जाते हैं, कोई पूछता है कि किस चीज़ का मांस बनाया हो? बस मीट ले आओ, मीट ले आओ, मीट ले आओ, चाहे कुत्ता का दे दें, चाहे बिल्ली का दे दें, चाहे किसी की चीज़ का बना करके दे दें। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता उनको। पता किस बात का रहता है, खाने क्यों जाते हैं? वो मिर्च मसाला, वो घी तेल, वो जो उसमें जीरा हींग जवाइन पड़ती है, जो भी मसाला पड़ता हो, मैं तो छुआ तक भी नहीं, कभी खाया भी नहीं, न बनाया, तो समझो। लेकिन जो भी पड़ता हो
तो आप ये समझो उसका स्वाद मिलता है। वही चीज़ जो उसमें डाली जाती है बच्चियों, अगर सब्जी में आप डाल करके बना दो तो मांस खाने वाले उसको छोड़ देंगे, अगर ठीक से बन जाएगा तो आपको समझो कि उसको खा लेंगे जो आप शाकाहारी चीज़ बनाओगे। आप ये समझो हमारे प्रेमियों ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए किस चीज़ के, वो एक एक तरह की सब्जी, एक एक तरह की शाकाहारी चीज़ों का प्रदर्शनी लगा दिया, और उतना आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं इकट्ठा कर पाया, नहीं रिसर्च कर पाया। कितने 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रेमियों ने बना लिए, और शाकाहारी पर कई रिकॉर्ड बन गए। तो शाकाहारिता बहुत अच्छी चीज़ है। शाकाहारी अगर मनुष्य रहे तो उसकी दीर्घायु रहते हो, ज़्यादा समय तक वो जिंदा रहता है। तो शाकाहारी रहो, शाकाहारी का प्रचार करो। जब शाकाहारी लोग हो जाएंगे तो दिल दिमाग बुद्धि लोगों की सही हो जाएगी। और देखो धार्मिक किताबों में कलयुग के जाने और सतयुग के आने का प्रचार, ये बात ये लिखी हुई है, कई ग्रंथों में है। अब इतना ज़्यादा समय नहीं बताने का, लेकिन आपको बता दूँ, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, आप ये समझो कि मुसलमानों की भी किताब में लिखा है, आप ये समझो सूरदास लिख करके गए। हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। मैं तो वो आपको यानी पुराणों के आधार पर ही सिद्ध करके बता सकता हूँ कि कैसे ये गया था और कैसे सतयुग आएगा, कैसे सतयुग आएगा कलयुग में। लेकिन ये भी आपको बता दूँ, सतयुग जब आएगा तो सतयुग जैसा ही वातावरण रहेगा। सतयुग में कोई मांसाहारी नहीं था, कोई भी आप ये समझो हिंसा हत्या करने वाला नहीं था, कोई भी समझो कि यानी गलत काम करने वाला नहीं था। उस समय सब त्यागी थे, उस समय सब यानी सेवा भाव लोगों के अंदर था, परोपकार था, सत्यवादी थे। सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यही तो मानव धर्म है। मानव धर्म का लोग पालन करते थे। तो अब सतयुग में ये लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। अरे ये कलयुग के जाने का समय हो जाएगा और सतयुग के आने का समय होगा, तब कलयुग जब जाएगा तो इनको छोड़ जाएगा, ले जाएगा, रगड़ाई करेगा खूब, यानी समझो रगड़ाई होगी, उसी में भूसी छूट जाएगी। भूसी छूटने मतलब समझते हो खाल उजड़ जाती है। आप फिर समझो अभी सबकी खाल शरीर की निकाल दी जाए ऐसे मर जाएगा। वो तो युग है नहीं कि जब खाल में प्राण होता था। कब होता था? सतयुग में आप फिर समझो हड्डी में प्राण होता था, त्रेता में लहू में होता था, द्वापर में खाल में होता था, और अब कलयुग में अन्य प्राण है। कलयुग है, अन्य प्राण आ गए, तो वो तो युग है नहीं। कहने का मतलब बहुत मरेंगे और अकाल मृत्यु में जाएंगे। उम्र पूरी किए बगैर जब जाएंगे तो प्रेत योनि में चले जाएंगे, और प्रेतों का पेट बहुत बड़ा होता है, भूख बराबर लगी रहती है, क्योंकि खाने का मुंह उनका पतला होता है। परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं, और ऐसे लगे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और आदमी परेशान रहता है, दवा खिलाता जाता है, सब काम वो करा लेते हैं, जितना गलत काम है प्रेतात्माएं सब करा लेती हैं। आप कोई चैलेंज करो तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इनमें प्रेत लगा है, लेकिन ये सब बात बता दूंगा कि देखो ये ऐसा बोलता होगा, ऐसा कहता होगा, इसको ये तकलीफ बनी रहती होगी, बता सकता हूँ, इन्हीं में बता सकता हूँ। और आप के सामने यहाँ न करें तो अलग से ले जा करके पूछ लेना। तो कहने का मतलब ये है कि उसी से बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे, प्रेत आत्माएं ही बहुत हो जाएंगी ये। इसलिए इनको समझाओ प्रेमियों, इनको बताओ भाई लोग शाकाहारी हो जाओ, किसी भी जानवर का, पशु का, पक्षी का मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, गंदी चीज़ है। अंडा भी मांसाहार में आता है, वो तो बेचने के लिए लोग कहते हैं शाकाहारी है, शाकाहारी है, शाकाहारी है। हाँ, फिर जो शाकाहारी नहीं है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि ये मांसाहारी है। जिस पर लोग कहते हैं, आज विश्वास करते हैं वैज्ञानिक युग में कि विज्ञान जिसको कह देगा, वैज्ञानिक जिसको कह देंगे वो चीज़ मान ली जाए, वो भी यही कहने लग गए। जैसे कोरोना के लिए कहा मांसाहार की वजह से बढ़ा, सिद्ध कर दिया उन्होंने। ऐसे वैज्ञानिक भी कहने लग गए
कि ये अंडा मांसाहारी है क्या चीज़ ये भी बता दें कि माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून और उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही बन जाता है अंडा। अंडा मत खाओ आप लोग भी, जितने लोग यहाँ बैठे हो, न बच्चों को खिलाना और इस बात का प्रचार भी करो। जब लोगों को बताओगे, समझाओगे, नहीं मानते हैं, जब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। तो जब बार बार हाथ जोड़ते रहोगे, सोचेगा भाई इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारे फायदे की बात बता रहे हैं कि हमको सतयुग दिखाना चाहते हैं, हमको सुख शांति दिलाना चाहते हैं, हमारे पुत्र परिवार में तरक्की चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं। छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। एक आदमी ने मेरे से ही बताया, प्रभात फेरी निकालने के लिए आदेश दिया गया था, अब भी कोई मना नहीं किया गया है, सुबह प्रभात फेरी लोग निकालते थे, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया उनका, घुटने के दर्द ठीक हो गए, गैस की बीमारी ठीक हो गई, चक्कर आता था, ब्लड प्रेशर वगैरह सब रफू चक्कर हो गया। तो वो प्रभात फेरियाँ निकालते थे और जाते थे, हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। तो एक दिन एक मोटा तगड़ा आदमी दरवाजे से निकला और कहा कल मत आना इधर प्रचार के लिए। तो ये बेचारे छोटे छोटे लोग, कौन छोटे, अरे जिनको लोग गरीब कहते हैं, जिनको लोग गंवार कहते हैं, परिवर्तन जब भी हुआ छोटे छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ। अयोध्या के पढ़े लिखे लोगों ने राम का साथ दिया कि उनको पहचाने, बंदर और भालुओं ने पहचाना, कोल भीलों ने पहचाना, उनका सहयोग लेकर के राम ने रावण का खात्मा कर दिया। सोने की लंका जिसके पास थी, आप ये समझो बड़े बड़े देवता उसके सामने नहीं ठहरते थे, इतना बलवान था, इतना जानकार था कि कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, उस पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उसका खात्मा कर दिया बंदर और भालुओं। अब बीच में आपको और याद दिला दें कि 3 बुराइयां उसके अंदर हो गई थी, नहीं उसको कोई हरा नहीं सकता था। राम को भी 2 कला 2 शक्ति परशुराम जी से लेना पड़ा था उसको मारने के लिए, यह भी सक्षम नहीं थे। जिनको आज लोग भगवान मानते हैं, जगह जगह रामलीला होती है, जिनके जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, रासलीला होती है, समझो उनमें भी शक्ति नहीं थी। लेकिन ये 3 बुराई उसके अंदर थी। मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरे की औरत को गलत नजर देखता था। इसी 3 बुराई ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो छोटे छोटे लोग ही परिवर्तन करते हैं। हनुमान कौन थे? जाति के बंधक। आप देखो हनुमान जी का नाम लेकर के तेल और सिंदूर लगा करके कहीं पत्थर के ऊपर भी रख दो तो लोग मत्था टेकने लगते हैं, फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लगते हैं, जय हनुमान बोलने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे लोग बेचारे देखे हट्टा कट्टा पहलवान आदमी है, बढ़िया घर बना हुआ है और उसमें से निकला है और डांट रहा है, तो ये सहम गए। लेकिन भरोसा था गुरु पर। गुरु पर जब भरोसा हो जाता है, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, समझो आप। तो गुरु पर भरोसा था, रुक गए। विश्वास था, आत्मविश्वास था कि कुछ नहीं होगा। आप ये समझो एक से क्रूर आते हैं सामने, लेकिन देख करके लौट जाते हैं। आपको सही घटना बताऊं, दुश्मनी बनी हुई थी पहले की, दुश्मन था वो, शक्तिशाली था वो भी, लेकिन बदल गया। गुरु महाराज के पास जब आया, बदमाश था वो भी और पैसे वाला आदमी, प्रभावशाली था, दुश्मनी कई लोगों से थी, लेकिन जब गुरु महाराज के पास आया तो बदल गया। जब बदल गया, जब कोई हरकत नहीं, कोई रिवाल्वर नहीं, कोई संगसाथी नहीं, आराम से घूमने लग गया, तब दुश्मनों ने सोचा
कि लाओ अब आदमी लगा दें, ख़त्म करा दें इसको, जड़ ही न रहे। तो आदमी लगा दिया। अब आदमी लगा दिया तो गया, देखा बदमाश बाहर बैठे थे। एक आदमी को भेजा, कहा जाओ रेकी करो, देखो कहाँ है। जब गया वो देखा, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, क्या कर रहा है, और ओढ़ करके बैठा हुआ था, ध्यान लगा रहा था। जब देर हुई दूसरा आदमी आया, देखो भाई क्या हो गया, पकड़ा तो नहीं गया कहीं, क्या बात हो गई। जब वो आया तो देखा तो वो भी खड़ा रहा देर तक, यानी बैठा हुआ है। कितना देर बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न। अब आप ये समझो कि यानी फिर वो तीसरा आदमी भेजा, तीसरा आया तो कहा चलो, बताया, कहा ऐसा ऐसा है और ये बैठा है। तो उसने कहा लगता है ये ध्यान लगा रहा है, पूजा कर रहा है। गया, बताया उसको। अब वो बदमाशों का जो हेड था, कहा पूजा कर रहा है तो नहीं मारेंगे, भगवान को याद कर रहा है तो नहीं मारेंगे। ऐसे दिमाग बदलता है, बदल जाता है दिमाग आदमी का। आप ये समझो कि जब वो कहा कि कल अब प्रचार के लिए मत आना, तो वो सहम गया आदमी। तो कहा, अब वही फिर बोलता है जो कहा कल इधर प्रचार के लिए अब मत आना, वही कहता है रोज सुबह सुबह आते हैं, रोज सुबह सुबह आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ कर बिने हमारी बन जाओ सब शाकाहारी। बन गया शाकाहारी। अब आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, लाओ चाहे लिख कर दे दें, अब इधर प्रचार की जरूरत नहीं है, जाओ तुम भक्तों दूसरी तरफ प्रचार करना। इतना कहकर अंदर चला गया। ऐसे बदलते हैं। ये जो आवाज होती है ये अंदर जगह बनाती है। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसी जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही है, अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सिमरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुख से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो ये मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव।